दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना के 59 ऐप्स को जब से भारत सरकार ने भारत में बैन किया है, तो कहीं ना कहीं भारत के इस बड़े कदम उठाने पर जो है यहाँ पर चीनी सरकार, चीन के बड़े बड़े कंपनीज और ख़ास करके वहाँ की सरकारी मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स हो जाए, वहाँ की न्यूज़ चैनल जो हो जाए, भारत को ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं कि भारत सरकार को, भारत के गवर्नमेंट को जो है और भारत के जीडीपी पर इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा आगे चल के। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी भारत को ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं, पाकिस्तान भी भारत को ऐसे बोल रहे हैं कि भारत ने जो चाइना के 59 ऐप्स को, सॉफ्टवेयर को बैंड किया है, तो कहीं ना कहीं इसका नतीजा जो उसे आगे बहुत ही भयंकर भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर चाइना दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जहां जो है यानी विदेश की कोई भी कंपनी अगर चाइना में निवेश करती है, चाइना में अगर वहां पर व्यापार करने के लिए जाती है, तो चाइना सरकार का एक रूल है कि वहां पर अगर विदेश का कोई भी कंपनी आएगी, वहां पे अगर अपना व्यापार करेगी, तो जो उसे अपना टेक्नोलॉजी चाइनीज़ कंपनियों के साथ शेयर करना पड़ेगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना एक दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर गूगल, क्रोम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके अलावा सबसे बड़ा दूसरा सर्च इंजन यूट्यूब वहाँ पर पूरी तरीके से बैंड है। तो आखिर ऐसा क्यों है और आखिर चाइनीज़ सरकार क्या चाहता है, पूरी दुनिया में वो किस तरह से राज करना चाहता है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो ताकि इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात यह कर लेते हैं कि आखिर भारत सरकार ने जो है चाइना के 59 ऐप्स को जो भारत ने बैंड किया है, तो आखिर इससे चाइना को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो देखिए, एक अनुमान के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ने जो इतना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जो लिया है, तो कहीं ना कहीं इससे चाइनीज़ सरकार को और चाइना के इन तमाम कंपनियों को लगभग 6 अरब डॉलर की नुकसान हो सकता है। और दूसरी बड़ी जो नुकसान होगी वह यह है कि चाइना का जो ये तमाम ऐप्स थी, एक तरीके से जो अलग अलग देशों में जाकर वहाँ की जो निजी कंपनियां होती है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता था और वहाँ की नागरिकों को, हर एक देश की नागरिकों की डाटा को जो होता चुराता था और कहीं ना कहीं यह डाटा जो है चीनी गवर्नमेंट को के पास जाती थी। अब जो यह तमाम ऐप्स बैंड हो चुकी है, तो अब अलग अलग देशों की जो लोगों की डाटा है अब चीनी सरकार के पास नहीं जाएगी, जिससे उसे जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर चाइना का जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आखिर अलग देशों की, चाहे वो गूगल हो जाए, यहाँ पर यूट्यूब हो जाए, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, तो यह तमाम जो सॉफ्टवेयर है, यह तमाम जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है, सर्च इंजन है, तो आखिर चाइना पर क्यों नहीं आने देती है। तो यहाँ पर एक ही सवाल, इस सवाल का जवाब यही है क्योंकि चाइनीज़ जो सरकार है उसकी नीति क्या है, विस्तारवादी नीति है। वो दुनिया में राज करना चाहता है, किस तरीके से अलग अलग देशों के ऊपर वहाँ के लोगों की डाटा को चुरा करके उस देश की हर एक गोपनीय चीज को जानकारी हासिल करके वहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग देशों को बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डालकर और उस देश को अधिकार करना चाहते हैं। और उसकी नीति विस्तारवादी है। हम लोग जानते हैं कि ताइवान हो जाए, हांगकांग हो जाए और भी छोटे छोटे बहुत सारे देशों पर वह ऐसा दावा करते हैं कि यह देश हमारा है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि चाइना सरकार अलग अलग देशों की सॉफ्टवेयर को, कंपनीज को, चाहे गूगल हो जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो जाए, इसलिए नहीं आने देती है क्योंकि उसे पता है कि अगर यह तमाम जो कंपनीज है अगर चाइना में आ जाएगी, तो चाइना की लोगों की जो निजी डाटा है, चाइना की लोगों की जो गोपनीयता है, चाइना की लोगों की जो डाटा है, चाइनीज सरकार की जो पोल है पूरी तरीके से खुल जाएगी और दुनिया जो उसके बारे में जानने लगेगी कि चाइनीज सरकार जो है किस तरीके से जुर्म ढाते हैं उसके नागरिकों के ऊपर। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में राज करना चाहती है, वहाँ की जनता की आवाज़ को दबा करके, वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता को दबा करके, है ना। तो आखिर अगर जब ये तमाम कंपनीज अगर वहाँ पर आ जाएगी, तो इससे क्या होंगे, लोगों की डाटा, चाइनीज़ लोगों की डाटा विदेशों में जाने लगेगी और कहीं ना कहीं अब चाइनीज़ सरकार को यह खतरा, डर लग रहा है और इसीलिए जो वह दुनिया के तमाम ऐसे कंपनीज को, तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर को चाइना में आने नहीं देती है। क्या आपको पता है दोस्तों कि वहाँ पर व्हाट्सएप बैन है, व्हाट्सएप की जगह वहाँ पर वीचैट चलती है, वहाँ पर गूगल की जगह यूसी ब्राउज़र चलता है, वहाँ पर फेसबुक की जगह और भी कोई नया ऐप चलता है ना। अगर दुनिया में कोई भी ऐप्स आती है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आती है, तो उस टेक्नोलॉजी को चाइना में प्रवेश चाइनीज सरकार करने नहीं देता है। वहाँ पे चाइनीज सरकार उसके बदले क्या करती है, उसका कॉपी कर लेता है ना। मान ले कि जैसे गूगल आया था, तो गूगल को चाइना में आने नहीं दिया वहाँ की सरकार, उसके बदले उन्होंने क्या बना दिया, यूसी ब्राउज़र बना दिया और चाइनीज़ लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। दुनिया में आया व्हाट्सएप,
तो इसीलिए चाइनीज सरकार को पता थी कि व्हाट्सएप आएगा तो इससे हमारे देश की आगे चलकर इससे खतरा हो सकता है। तो वह क्या करने लगे, व्हाट्सएप की जगह वीचैट स्टार्ट कर दिए और चाइना के लोग वीचैट से चैट करने लगे। और भी तमाम ऐसे ऐप्स हैं, अगर कोई भी नया टेक्नोलॉजी आती है दुनिया में तो उस टेक्नोलॉजी का कॉपी करके वहाँ की सरकार वहाँ पे चाइना में लागू कर देती है और बाहर की जो टेक्नोलॉजी होती है उसे बाहर कर देता है। और यहाँ पर हम दूसरी जो बात करें कि आखिर दुनिया में अगर कोई भी कंपनी चाइना में निवेश करना चाहती है, चाइना एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, हम लोग सब जानते हैं, भारत से भी बड़ा मार्केट है। अगर वहाँ पर कोई भी कंपनी वहाँ पर निवेश करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, तो वहाँ की सरकार का एक नियम है कि वहाँ पर अगर विदेश का कोई भी कंपनी आएगी तो उस कंपनी का जो टेक्नोलॉजी है चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, चाइनीज़ कंपनियों के साथ अपना टेक्नोलॉजी अगर शेयर नहीं करेगा तो उस कंपनी को इजाज़त नहीं दिया जाएगा चाइनीज़ सरकार की तरफ से वहाँ पर व्यापार करने के लिए, निवेश करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर जब चाइना सरकार कोई भी बाहर की टेक्नोलॉजी को अपने देश में आने नहीं देती है, गूगल को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, इन तमाम ऐप्स को अपने देश में आने नहीं देती है, तो आखिर चाइनीज सरकार जो है अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी को बाहर क्यों भेजता है। यानी यहाँ पर हम बात करें कि चाहे यूसी ब्राउज़र हो जाए, टिकटॉक हो जाए, वीचैट हो जाए, तमाम जो इसे कंपनी है चाइनीज़ है, तो इसे आखिर जब वह खुद के विदेश की कंपनी को चाइना में आने नहीं देता, बैंड है वहाँ पर, तो वह अपने कंपनीज को बाहर क्यों भेजता है, अपने ऐप्स को बाहर क्यों आने दिया जाता है। तो इसका बस एक ही उदाहरण है, क्योंकि चाइनीज सरकार का नीति क्या है, विस्तारवादी। मैंने वीडियो के पहले आप लोगों को बता दिया था कि चाइनीज सरकार की नीति है विस्तारवादी। वह बहुत छोटे छोटे देशों के ऊपर अपना अधिकार जमाता है। वो छोटे छोटे देशों को बहुत ही ज़्यादा कर्जा में डालकर, बहुत ही ज़्यादा कर्जा देकर वहाँ की सरकार को अपने पक्ष में कर लेता है और वहाँ के नागरिकों का शोषण करता है। ऐसा चाइनीज सरकार की नीति है, ऐसे चाइनीज सरकार करता हुआ आ रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर चाइनीज सरकार जो अलग अलग देशों में अपनी टेक्नोलॉजी को भेजता है और वहाँ टेक्नोलॉजी को भेजकर वहाँ के लोगों की डाटा को चुराता है, वहाँ की सरकार की गोपनीयता को चुराता है और वहाँ की सरकार की गोपनीयता को चुरा करके, वहाँ के लोगों की डाटा को चुरा करके उसका गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बात करना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, हमारे देश की सरकार से और दुनिया के तमाम देशों की सरकार से, कि जब चाइनीज सरकार अगर बाहर की कोई भी टेक्नोलॉजी, बाहर का कोई भी ऐप्स अपने देश में वह बैंड करके रखा हुआ है, तो वह जो अलग अलग ऐप्स को बाहर में भेजता है, तो इसके खिलाफ आखिर पूरी दुनिया और यूएन, अमेरिका और इन तमाम जो बड़े बड़े देश हैं, आखिर इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? क्यों? यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियम का उल्लंघन नहीं है। सरकार को और विदेश के यूएन को क्या नहीं लगता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उल्लंघन है? क्योंकि इससे एक तरह का क्या होता है, व्यापार ही होती है ना। अगर कोई भी चीज़, मान लिया कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, है ना, अगर वही चीज़ कोई और भी देश बनाता है, तो मेरा सामान अगर हम हर एक देश में भेजें, सप्लाई करें, वहाँ पे जाकर व्यापार करें, लेकिन वही चीज़ अगर कोई अलग देश बनाता है और उस सामान को हम अपने देश में बैन कर दें, तो ये पूरी तरीके से गलत ना है, यह पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कानून का उल्लंघन ना है। तो इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को और खास करके अमेरिका को ध्यान देनी चाहिए कि चाइनीज सरकार आखिर ऐसा क्यों करता है। क्योंकि चाइनीज सरकार अगर ऐसा करेगा तो आने वाले दिनों में जो इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो गाइज़, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।